ब्रेकिंग न्यूज, तीन इंतहाई अहम खबरें इस वक्त हमारे सामने आ रही है जनाब। पहली खबर तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर नो कंप्रोमाइज का स्टैंप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि यह नहीं हो सकता कि खित्ते के ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हों और ईरान के पास ना हो। ये डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी नहीं चलेगी और ये डिबेट के अंदर और नेगोशिएशंस के अंदर ये मामला नहीं आएगा, इस पर बात नहीं होगी। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान ने अपनी तकरीर के अंदर ये फरमाया कि इस वक्त ईरान अपने ताल्लुकात को रिवाइज कर रहा है और दोस्ती का हाथ उसने बढ़ाया है इजिप्ट की तरफ, सऊदी अरब की तरफ, कतर, पाकिस्तान, तुर्की की तरफ, और वो चाहते हैं कि मुस्लिम नेटो वो तश्कील पाए और उसकी सरबराही न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान करे। ये बहुत बड़ी इस वक्त ऑफर ईरान की तरफ से मिली है और मैंने कई बार आपको बताया कि नया जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर मुरतब पा रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, उसमें आगे जाके आप देखेंगे कि कतर और ईरान भी उसका हिस्सा बनेंगे। एन मुमकिन है कि इससे भी आगे जाके बांग्लादेश, मलेशिया और इंडोनेशिया भी इसका हिस्सा बन जाएं। तीसरी अहम खबर जनाब आ रही है यूएई के हवाले से, और यूएई की जो मुलाकात हुई है उनके दुबई के शहजादे या उनके जो वली हैं रूहे रमा जिसे आप कह सकते हैं, उनकी मुलाकात सदर जी के साथ हुई है और सदर जी को उन्होंने कहा है कि यूएई इकोनॉमिक एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रखना चाहता है चाइना के साथ। अलबत्ता ये उस वक्त होगा जब आप अपने माशी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को ईरान के साथ खत्म करेंगे। तो सदर जी ने आपको पता है क्या किया, उन्होंने रिब्यूक किया और उन्होंने कहा कि चाइना के ताल्लुकात किसके साथ होते हैं ये आपका मसला नहीं है। यूएई के साथ जो चाइनीज के ताल्लुकात हैं उसकी एक सर्टेन लिमिट्स है। चाइना अपने अलायंस को खुद तय करता है कि कौन उसका अलाय होगा और कौन नहीं होगा। तो आप देखें कि चारों शाने ये ममालिक चित हो गए हैं जिन ममालिक का नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप बेहतर समझते हैं कि अगर वो अपनी पॉलिसी को रिवाइज नहीं करेंगे तो इस जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें तो उनको शिकस्त आ ही गई है। आने वाले दिनों में जियो इकोनॉमिक्स के अंदर भी वो मुंह की खाएंगे।